आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का एक राष्ट्रीय धरोहर ऐसा है जो हमारे मतलब राष्ट्रीय चिन्ह के साथ, जो भारत के संसद में, हमारे झंडे में, हमारी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों में, हमारे शासन व्यवस्था में, जिसका एक बहुत बड़ा जो है वो एक प्रभाव देखने को मिलता है। हमें इसी कुतुब मीनार का परिसर, वहां पर हमें एक लौह स्तंभ देखने को मिलता है जो इंडिया की मेट्रोलॉजी के बारे में, इंडिया के रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान के बारे में बहुत बात करता है। तो एनसीईआरटी में इस धरोहर के बारे में बहुत ही विस्तार से बात की गई है, लेकिन कुछ चीजें एनसीईआरटी में मिसिंग है जो सिर्फ एएल बॉशम में दी हुई हैं। तो आज मैं सबको समेट लाता हूं और आपसे एक राष्ट्रीय धरोहर आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करता हूं, किस तरह से हमें पढ़ना होता है, और हमें ये एएसआई आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ने क्या दिया, फलाने ने क्या दिया, उसको हम लोग कंसल्टेट करने जा रहे हैं। तो हमारी हेडिंग है, लिखो अशोक के अभिलेख, राइट, स्कल्पचर ऑफ अशोक, या उसने जो है वो जो उसका स्ट्रक्चर्स थे वो क्या है। बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से क्विकली इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख थे, जो उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए थे, जो उन्होंने स्क्रिप्टिंग की थी अपनी पत्थरों पे जो खुदाई करवाई थी, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि अशोक नाम यूज हुआ है? नहीं, लिखो नेम। मैं इसीलिए टू द पॉइंट कह रहा हूं, टू द पॉइंट हमें बात करनी है, उतना ही लिखना है जितने में आपका एक पूरा पेरिफेरी तैयार। तो आज अब अशोक के अभिलेखों से लेकर, यानी जो हमारी राइटिंग्स ऑफ अशोक्स हैं, वहां पर हम इसको लेकर हम सारी चीजों को कंसोलिडेट करेंगे। लिखो, सबसे पहले अशोक नाम सबसे ज्यादा यूज नहीं हुआ है। क्या नाम यूज हुआ है? प्रियदर्शी। लिखो, द मैक्सिमम यूज्ड नेम इज प्रियदर्शी। प्रियदर्शी सबसे अधिक प्रयोग नाम प्रियदर्शी रहा है, अशोक नहीं है। अशोक नाम कहां यूज हुआ है? हम ऐसे इतिहास में कहते हैं ना, सम्राट अशोक महान सम्राट थे, मौर्य वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते थे। एक्चुअली आज भारत के जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी चिन्ह हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो अशोक के ही कामों से ली गई हैं। क्लियर है? लेकिन अशोक नाम केवल दो जगह इस्तेमाल हुआ है, एक मास्की जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में, मास्की में, राइट, इन प्रेजेंट आंध्रा, और गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, गुर्जरा, द सेकेंड वन इज गुर्जरा। कहां पर मैक्सिमम नाम कौन सा प्रयोग हुआ है? राइट, तो जो रिकॉर्ड्स उसने बनाए थे, आर्काइव्स बनाए थे, मास्की केवल यहां पर अशोक नाम ही हुआ है, और गुर्जरा में, गुर्जरा इन एमपी, मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक और नाम अशोक का लिया जाता है, देवनाम प्रिय। ठीक है, कौन सा नाम? देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय इस्तेमाल किया गया निठार में और उद्गोलम में, ये दो जगह इस्तेमाल किया गया। जो उसकी राइटिंग्स हैं वहां पर, जो आर्काइव्स बनाए, जो रिकॉर्ड्स ने बनाए हैं आर्काइव्स में, निठार में और उद्गोलम में, देयर आर टू प्लेसेस, निठार एंड उद्गोलम। चलिए, निठार एंड उद्गोलम लिख लिया। तो अशोक के तीन, अशोक जिसे हम लोग कॉमनली कहते हैं, तीन नाम प्रयोग हुए हैं। पहला प्रियदर्शी, सबसे मैक्सिमम नेम यूज हुआ प्रियदर्शी का। ठीक है, प्री में एग्जाम में आया हुआ है। फिर अशोक नाम दो जगह इस्तेमाल हुआ है, मास्की एंड गुर्जरा, एंड देवनाम प्रिय जो है निठार और उद्गोलम में। तो तीन नामों से ये जाने जाते थे। सवाल है कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो इन्होंने अपने आर्काइव्स बनवाए थे, उसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा लिया, जिसको आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट एडमायर करती है, हमारी भारत सरकार लेती है, तो जो ज्यादातर विषय जो थे, सब्जेक्ट क्या था इनका, जो इन्होंने आर्काइव बनवाए, इसका सब्जेक्ट क्या था? लिखो, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्यादातर प्रशासनिक थे, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव। इकोनॉमी पे उन्होंने सिर्फ एक जगह बात की। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तुम्हें क्वेश्चन सीधे सीधे यहां से मिल जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी को बैकअप पे अगर आप जाके पढ़ते हो। दूसरा है रुम्मनदेई। रुम्मनदेई वाज ओनली, वहां पर आर्काइव्स था जहां पर उन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बात की। लिखो, केवल रुम्मनदेई में आर्थिक विषय की बात की गई है, केवल रुम्मनदेई में आर्थिक विषय की बात। डन है? सब्जेक्ट तो मैंने क्या बताया, अशोक के तीन नाम इस्तेमाल किए गए। याद करते चलो मेरे साथ क्लास में, ये ऐसे ही मैं एक एक पॉइंट को उठाऊंगा और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है, अभी आज जाना प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा यहां से। तो कौन सा नाम इस्तेमाल किया गया? फिर से मेरे साथ याद कर डालो खटाक से। प्रियदर्शी मैक्सिमम यूज्ड, फिर अशोक दो जगह, मास्की गुर्जरा में, देवनाम प्रिय निठार और उद्गोलम में। इनके सब्जेक्ट्स क्या रहे? आखिर उसने जो बनवाया वो किस चीज के लिए, गाने थोड़े लिखवाए थे। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव है, केवल एक जगह जहां पर उसने जो है इकोनॉमिक के बारे में बात किया। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको एएल बॉशम रिफर करनी पड़ेगी। रुम्मनदेई, रुम्मनदेई में इकोनॉमिक सब्जेक्ट यानी आर्थिक विषय के बारे में बात हुई। अब आ जाओ नेक्स्ट। जब इन्होंने इसको बनवाया, आर्काइव्स को बनवाया, इन्होंने अपने जो अभिलेख बनवाए, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया? ये क्वेश्चन दो बार प्री में आ चुका है, और वो थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दो लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी
पूरा अशोक का चैप्टर मैं तुम्हें कंसोलिडेट कर रहा हूं, इसमें से ये वाले पार्ट जो हैं वो आपको एल बॉशम में मिलेंगे। ठीक है, अद्भुत भारत के नाम से हिंदी में किताब आती है, रेयर ऑफ द रेयर किताब है। इंग्लिश में द वंडर दैट वाज इंडिया, बहुत मोटी सी किताब है, द वंडर दैट वाज इंडिया। वहां पर आपको इसके बारे में मिलेगा। एनसीईआरटी इसको कवर नहीं करेगी। मैं सारी जगह को अशोक, चूंकि वो मेरे लिए राष्ट्रीय धरोहर की चीज है, मैंने करंट अफेयर्स के साथ जोड़ा है, मुझे वहां से बेसिक निकाल लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर है तो। चलो, खरोष्टी। खरोष्टी की खास बात है, लिखो, ये हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना दाएं से बाएं। ठीक है, यानी अभी हम आज के समय में हिंदी कैसे लिखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा। तो कॉमनली हम बाएं से शुरू करते हैं, दाएं में जाते हैं। उर्दू, अगर मैं सही हूं मुझे बताना, उर्दू जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो खरोष्टी भी जो है वो दाएं से बाएं, दैट इज इट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो है वो किससे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। खरोष्टी का आर्काइव्स हमें कहां मिला, शहबाजगढ़ी में और मानसेहरा में। कहां पर, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में। अब आपका काम है इसको ढूंढना कि ये दोनों जगह कहां कहां है। ये वर्तमान भारत में है या अफगानिस्तान में है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैप का काम आपका है, ज्योग्राफी क्लास में मैपिंग करेंगे। शहबाजगढ़ी में और मानसेहरा में, ये कहां पर है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्टी लिपि पाई गई है। और मोस्टली कौन सी इस्तेमाल हुई है, ब्राह्मी इस्तेमाल हुई है। डन। अब अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए, क्योंकि यूपीएससी बहुत वियर्ड टाइप क्वेश्चन पूछता है, हमें क्या करना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक पढ़ने का स्टाइल। इट इज अ वे ऑफ रीडिंग टॉपिक। तो टॉपिक कैसे पढ़ते हैं, अशोक मेरा एक टॉपिक है, अशोक का जो है राइटिंग आर्काइव मेरे लिए जो है टॉपिक है। इससे जुड़ी जो भी चीजें मैं एक साथ लिख लूंगा, तो अब ये इसको हम लोग शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा कहानी नहीं पढ़नी। अशोक, अरे तलवार निकली थी, कलिंग में खून बहा दिया था, दिल चेंज हो गया था, जो है वो जिगर चेंज हो गया था, तो वो ऐसे बन गया। अरे ये सब बात की बात है। एग्जाम में दिल जिगर जो है वो फेफड़ा लीवर के बारे में बात नहीं करेगा। वो पूछेगा ये बताओ, जिस पर अब क्वेश्चन देखो कितना उटपटांग सा पूछ सकता है कि ठीक है तुमने मान लिया कि तुम्हें सब कुछ पता है, लिपि पता है, कहां पता है, तुमने याद भी कर लिया, बड़े अच्छे हो। ठीक है, तुमने रट्टा मार रखा 2-4 किताबों का। मुझे ये बताओ कि जिस पत्थर पर वो जो है वो चूंकि गढ़ा गया था ना, उसको जो है वो बनाया गया था, वो पत्थर किस चीज से बना है। यानी ज्योग्राफी में इसमें घुसेड़ दूं तो इसमें बताऊं मैं वो पत्थर क्या है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बुद्ध के साथ कि बुद्ध की मूर्ति में जो है उसने पत्थर पूछ लिए थे। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो पत्थर कौन सा है, वो बलुआ पत्थर है, वो काला पत्थर है, वो मेटामॉर्फिक रॉक है, कौन से तरह का जो है चट्टान है। चलो भैया आ जाओ। इसका निर्माण मोस्टली सैंड रॉक से हुआ है, बलुआ पत्थर, सैंड रॉक से हुआ है, बलुआ पत्थर। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, राइट मतलब अशोक तो बहुत पहले बना के चले गए थे, गायब हो गया बीच के समय में। तो वो जो कुतुब मीनार के पास वो खंभा जो लगाया गया, सबसे पहले दिल्ली में टी फाइंडर किसने, 1750 में, 1750 में ये लोग आर्कोलॉजिकल काम कर रहे थे। सर जॉर्ज एवरेस्ट उस समय जो जिन्होंने हिमालय का जो है वो ऊंचाई नापी थी, उस समय जो है वो उनकी अध्यक्षता में जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में काम हो रहा था आर्कोलॉजिकल सर्वे को लेकर, और सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन पे काफ़ी काम चल रहा था। तो दिल्ली में टी फाइंडर ने सबसे पहले 1750 में इन जो आर्काइव्स इनकी खोज की थी। 1750s में टी फाइंडर, क्या नाम था इनका, टी फाइंडर, चाय को खोजने वाला, टी फाइंडर नाम है, इनको याद रखना, दिल्ली में। और सबसे पहले इस लिपि को पढ़ा किसने था, यानी खरोष्टी और ब्राह्मी को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रेड दिस राइटिंग्स। ठीक है, उसको सबसे पहले इसने ये पढ़ा था, याद रहेगा। अब यूपीएससी पिछले कुछ सालों से बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एनसीईआरटी से थोड़ा आगे जा रहा है। जब सीसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर एक टॉपिक दिया है कि आखिर ये जो बना है वो है कैसा। अब आजकल ऐसा तो पूछा नहीं कि जगह नाम बता दो, मैचिंग करा दो। अब ये पूछ रहा है कि ये जो है, जो खंबा जो है, वो खंबे का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो खंबे का आर्किटेक्चर देख लो, वास्तुशास्त्र लिखो, आर्किटेक्चर ऑफ आर्काइव्स। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक चौकोर चबूतरा होता है, लिखो स्क्वायर बेस या स्क्वायर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले एक चौकोर चबूतरा होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेटफॉर्म होता है। इसका आर्किटेक्चर लिख लो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तुम्हें पता है ना, आजकल वो ये भी नहीं पूछते भरतनाट्यम कहां है, वो पूछते हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में अगर पेपर पढ़ा होगा, इसमें थाली पे डांस करते हैं, इसमें मटकी रखते हैं, इसमें ये वाला चीज, इसमें ये वाला वाद्य करते हैं। अब तो बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन आने लगे हैं, तो भैया उसकी तैयारी कर लो पूरी पूरी। तो भाई क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है, इसमें चौकोर चबूतरा पाया जाता है, लिखो स्क्वायर बेस, और इसके टॉप पर उल्टा कमल रखा होता है, यानी इसकी ऊंचाई पर ऐसा कमल उल्टा करके रख दिया है। ठीक है, एट द टॉप
जो हमारा लोटस है, रिवर्स लोटस, इसके ऊपर ड्राइंग बनी हुई है, डिजाइन है। अगला, ये सबसे खास बात है, ये सिंगल स्टोन से मिलकर बना हुआ है, इसमें ज्वाइंट्स नहीं दिए गए। लिखो, मेड बाय सिंगल स्टोन, यही इसकी सबसे खास बात है। एकल पत्थर से बना हुआ है, इसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं है, कोई जोड़ नहीं है इसमें। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसको स्टैब्लिश आर्किटेक्चर कह सकते हैं कि नहीं, यानी स्थापत्य कला, जैसे लाल किला हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, तो इसको स्थापित करने का मतलब जिसका एक नींव होती है, जिसका एक बेस होता है, ठीक है, और जिसके आधार पर वो एक ही जगह पर जुड़ा रहता है। नहीं, ये स्थापत्य नहीं, इसको मूवेबल है, इसीलिए ऑप्शन में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री में कि ये स्थापत्य संरचना है। नहीं, ये स्थापत्य यानी कि ये स्टैब्लिश आर्किटेक्चर नहीं है। लिखो, दिस इज नॉट स्टैब्लिश आर्किटेक्चर, ये स्थापत्य संरचना नहीं है। स्थापत्य मतलब क्या होता है, जैसे लाल किला हो गया, अब मैं तुमसे कहूं लाल किला उधार के जरा थोड़ा साइड में खिसका दो, नहीं करोगे। बोले ताजमहल थोड़ा सा जगह ज्यादा ले रहा है, ठीक है, थोड़ा इधर साइड में ले लो, मुमताज महल को इधर, नहीं, पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो क्या स्थापत्य है, यानी कि जहां पर वो बेस के साथ टिका हुआ है। सो याद रखना, ये स्थापत्य संरचना नहीं है, नहीं के अंदर नीचे अंडरलाइन कर लो।